आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फ्यूचर एक्सप्रेस में। एक्सपायरी से एक दिन पहले और भारतीय बाजारों के अंदर शुरुआती गैप डाउन, लेकिन गैप डाउन के बाद एक बढ़िया रिकवरी भी लो लेवल से आती हुई दिखाई पड़ रही है, स्पेशली आईटी स्पेस के अंदर, जो कि मार्केट को मेजरली सपोर्ट कर रहा है लोअर लेवल से। अब तक उतनी ज्यादा रिकवरी नहीं है, लेकिन हाँ, उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद सेकंड हाफ तक आते आते मार्केट वापस बढ़िया रिकवरी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़े। एक समय में मिड कैप इंडेक्स जो कि हरे निशान में था, स्मॉल कैप इंडेक्स भी हरे निशान में आ गया था। निफ्टी मोर लेस लोअर लेवल से रिकवरी के साथ ट्रेड तो कर रहा है, लेकिन अभी भी 85 अंक नीचे है। मिड कैप इंडेक्स इनफैक्ट अब 1% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है 30,187 के स्तरों पर। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है और साथ ही साथ सेंसेक्स भी करीब 400 अंक नीचे भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक इतना फर्म नहीं है, लेकिन आज फिर PSU इंडेक्स शानदार तेजी में। आप कोल इंडिया को देखिए, अपर सर्किट लग गया था 10% के आसपास का। इसके अलावा NTPC बढ़िया तेजी के अंदर। बैंक्स में से केनरा बैंक, SBI शानदार तेजी के अंदर ये भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो PSU बैंक्स और PSU इंडेक्स के तमाम स्टॉक्स वो बढ़िया तेजी में आज भी ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए हम बातचीत करेंगे आज राजेश पालविया से, समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट्स को लेकर उनका रुख क्या है, क्या नजरिया वो रख रहे हैं, कैसे ट्रेड करना है बाजार को लेकर। लेकिन उससे पहले एक बार ही आपके सामने कुछ आंकड़े रख देते हैं और आंकड़ों से पहले हम बातचीत कर लेते हैं हमारी एक खास खबर को लेकर भी। स्पेशली कंटेनर्स को लेकर एक अहम खबर आ रही है, जहां पर जो कंटेनर की शॉर्टेज है वो शायद थोड़ी सी ईज आउट होती हुई दिखाई पड़ेगी। आलोक के पास पूरा डिटेल है, पहले आलोक से इसके ऊपर चर्चा करते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं और राजेश से बातचीत भी करेंगे। आलोक, क्या डिटेल है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, शिपिंग कंपनियों का एक कहना था कि उनके पास जो खाली कंटेनर पड़े रहते हैं उसको अगर 6 महीने के बाद तक इस्तेमाल नहीं हुआ तो सरकार उसको इंपोर्ट मानकर उस पर कस्टम ड्यूटी लगा देती है, जो कि काफी भारी भरकम होता है, 30 से 35% के आसपास होता है। लिहाजा सरकार की तरफ से रिलीफ दिया जाए उनको, और ये रिलीफ सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। अब 6 महीने के बजाय 9 महीने तक भी किसी शिपिंग कंपनी के पास कोई कंटेनर देश में रहता है तो उस पर जो कस्टम ड्यूटी है वो नहीं लगेगी, उसके बाद ही लग पाएगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ी राहत शिपिंग कंपनियों के लिए है, और इसकी वजह से शिपिंग कंपनियों का कहना था कि देश में जो खाली कंटेनर की जो उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, वो बढ़ेगी और कंटेनर एक्सपोर्टर्स को मिल पाएगा। तो ये एक बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से आया है, क्योंकि अगर 6 महीने की जैसी ही मियाद पूरी होने वाली होती थी, शिपिंग कंपनी को मजबूरी में खाली कंटेनर ही विदेश में भेजना पड़ता था। तो इस चीज से बचने के लिए शिपिंग कंपनियों ने गुहार लगाई थी सरकार से, और सरकार ने शिपिंग कंपनियों की दलील को मानते हुए ये 3 महीने की एक्स्ट्रा राहत कह सकते हैं शिपिंग कंपनियों को दे दी है। यानी कि 3 महीने अब खाली कंटेनर देश में और रह सकेंगे और एक्सपोर्टर्स को ज्यादा खाली कंटेनर मिल सकेंगे। तो ये पूरी की पूरी खबर है, और असिस्टेंट कमिश्नर को सारे निर्देश दे दिए गए हैं। कमिश्नर के पास पावर है, वो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट इंपैक्ट आप शिपिंग स्पेस के ऊपर देखिए। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 3.5% की तेजी के साथ 117 रुपए के स्तरों पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बढ़िया मूव वहां पर है। जी शिपिंग करीब 2.5 से 3% की तेजी वहां पर भी देखने को मिल रही है, और कंटेनर कॉप में स्लाइटली तेजी है, स्लाइटली खरीदारी है, फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक बढ़िया रिएक्शन आपको जी शिपिंग और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में देखने को मिल रहा है। टेलविंड भी है इस पूरे स्पेस में, खासतौर से शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, जहां पर PSU स्पेस की बाइंग का भी एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए आलोक, और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अब राजेश जी से बातचीत करते हैं, और उससे पहले कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे ऑप्शन साइड को लेकर भी। मार्केट में रिकवरी कुछ आ रही है, लेकिन अभी भी 400 अंक नीचे सेंसेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी में भी बिकवाली का ही दौर देखने को मिल रहा है। निफ्टी की 17,650, 17,600 और 17,500 की पुट के अंदर राइटिंग है, लेकिन ऊपर के लेवल पे 17,800, 17,700 के कॉल्स पे भी राइटिंग दिखाई पड़ रही है। तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ, जो मेजर सपोर्ट्स है उनके आसपास ही निफ्टी अभी फर्मली ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो शायद थोड़ी सी रिकवरी आए, ये इस पे हम राजेश जी से आगे बातचीत करेंगे। इसके अलावा निफ्टी बैंक को लेकर भी आंकड़े कुछ इसी तरह के, हालांकि निफ्टी जितने बेहतर आंकड़े वहां नहीं है, लेकिन निफ्टी बैंक में भी सिचुएशन कुछ इसी तरह से ही आपको दिखाई पड़ेगी। 37,600, 37,500, 37,400 यहां पर पुट राइटिंग है, और ऊपर के लेवल पर 38,000 पर तो मेजर कॉल राइटिंग दिखाई पड़ रही है, और साथ साथ 37,700 के लेवल्स पर भी कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स को लेकर क्या व्यू रुख रखते हो, क्योंकि 2 दिन में अच्छी खासी बिकवाली आई। कल के सत्र में सेंसेक्स 1000 पॉइंट टूटा, आज के सत्र में 400 पॉइंट टूटा, 1500 पॉइंट 2 दिन में बाजार टूट चुका है। मान के चले शॉर्ट कवरिंग शायद सेकेंड हाफ में आएगी।
सुमित जी देखिए काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ इस सीरीज में देखें तो स्टॉक मार्केट में जिस तरीके से इंडेक्स में मोमेंटम बना हुआ था थोड़ा सा जरूर वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है अब आखिरी पड़ाव पे इस सीरीज के। लेकिन ब्रॉडली अगर हम मार्केट को एनालाइज करें तो अभी भी हम बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं और जिस तरीके से अभी भी मार्केट में लोअर साइड से जो रिकवरी बन रही है वो ये दिखाता है बिल्कुल सेकंड हाफ में हमें यहाँ से एक अच्छा अपमूव यहाँ से बनते हुए दिखे क्योंकि जो भी डिप मिल रही है वहां कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। कोई ना कोई सेक्टर वहां पे एक जरूर सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है इंडेक्स को। तो हमारा मानना है कि निफ्टी में तो यहाँ से बाय का ही ट्रेड रखना है, डिप्स को बिल्कुल बाय करना है। करंट लेवल से कोई डिप मिलती है तो भी इसको ऐड करें। हम रिकमेंड करेंगे करीब 17,600 के नजदीक जितना मिले निफ्टी वो एक अच्छा लेवल होगा बाय करने के लिए स्पॉट पे और 17,500 ये स्टॉप लॉस रखना है। तो ये सीरीज के लिए आज और कल 2 दिन के लिए 17,500 का स्टॉप लॉस रहेगा निफ्टी स्पॉट पे। अगर ये लेवल नहीं टूटते हैं तो हमें लगता है कि 17,750 इवन 17,800 तक का भी अपसाइड मोमेंटम बिफोर एक्सपायरी आते हुए दिख सकता है। तो निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखेंगे 17,500 के स्टॉप लॉस से। 17,750 टारगेट, 17,500 पुट राइटिंग यहां पर मेजरली है, वहां पर आप एक स्टॉप लॉस रखेंगे और साथ साथ तेजी देख सकते हैं। बाजार के अंदर अभी भी अंडरलाइंग स्ट्रेंथ जो है वो बरकरार है। पालवे साहब ये निफ्टी बैंक को लेकर भी सेम रणनीति होगी? बिल्कुल बैंक निफ्टी में देखिए सेटअप तो पॉजिटिव है और जिस तरीके से हम 37,500 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी स्पॉट के लिए और अगर हम 37,500 के ऊपर ही ट्रेड करते रहे तो बिल्कुल यहां से एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि आज और कल में वापस से एक अपमूव यहां से बनते हुए दिख सकता है बैंक निफ्टी में भी। तो इसमें भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति है 37,550 37,450 ये एक रेंज हम सजेस्ट करेंगे। अगर बैंक निफ्टी स्पॉट इसके आसपास मिलता है तो बाय करें। 37,350 का लेवल इंपॉर्टेंट है कल तक के लिए। अगर ये लेवल नहीं टूटते हैं तो बिल्कुल एक हाई प्रोबेबिलिटी कि हम वापस 38,000 की तरफ अटेम्प्ट करते हुए दिखेंगे। तो हम यहां से टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 37,950 से 38,000 तक के बैंक निफ्टी के भी। तो इसमें भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही यहां पे यूज करेंगे। और अगर आज देखें तो काफी अच्छा मोमेंटम हमने पीएसयू बैंक्स में देखने को मिला है। तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा और बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं एक पुल बैक का ट्रेड वापस बनते हुए दिखेगा सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ में शायद पुल बैक दिखा सकता है। 37,950 के टारगेट रखें, 37,350 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा राजेश जी, इंडिविजुअल कॉल्स तेजी की साइड? बिल्कुल तेजी की ही कॉल रहेगी क्योंकि ब्रॉडर मार्केट बुलिश है और हमने उसमें डिफरेंट सेक्टर से स्टॉक आइडेंटिफाई किया। तो पहला स्टॉक तो हमने पावर सेक्टर से लिया है और वो है पावर ग्रिड का। पूरा सेक्टर ही काफी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। कल से ही देखें तो पूरे पावर स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। तो पावर ग्रिड को हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे 186 के स्टॉप लॉस से। और जिस तरीके से इसके सेटअप बने हुए हैं और जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग एक्शन कल भी देखने को मिली और आज जिस तरीके से एडिशन देखने को मिले, हमें लगता है पावर ग्रिड में 205 रुपए तक की अपसाइड यहां से बनते हुए दिख सकती है। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है पीवीआर का। अगर ये स्टॉक का वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट हुए हैं और कल के सेशन में जिस तरीके से स्टॉक में डेटा बन के आए थे, हमें लगता है पीवीआर में यहां से एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव आज और कल के सेशन में देखने को मिल सकता है। 1690 से 1700 तक की अपसाइड हमें लगता है पीवीआर में देखने को मिल सकती है। तो पीवीआर 1615 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह रहेगी। जो तीसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है फार्मा स्पेस से। कल भी हमने सेकंड हाफ में फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छा मूव देखा, आज फॉलो अप बाइंग एक्शन देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से फार्मा स्टॉक्स जो ऑलरेडी एक अच्छी बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहे थे वो सारे स्टॉक्स में एक एक्शन है। तो सिप्ला हमें यहाँ से काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। 1020 से 1030 तक की अपसाइड हमें लगता है सिप्ला में आते हुए दिख सकती है। तो सिप्ला बाय करने की सलाह रहेगी 968 के स्टॉप लॉस से। तो पावर ग्रिड, पीवीआर और सिप्ला ये तीनों स्टॉक्स पे हम बाय करने की सलाह देंगे। पावर ग्रिड, सिप्ला और पीवीआर, 3 नाम आपको बताए हैं। सिप्ला आपकी स्क्रीन पर है। 1020 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 968 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा पीवीआर और पावर ग्रिड में पावर ग्रिड 205 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 186 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और पीवीआर तीसरा नाम है जहां पर आप तेजी का रुख देख सकते हैं। राजेश जी का मानना है कि 1690 और 1700 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 1615 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा राजेश जी, आपने बात की है पावर ग्रिड की, एक बार एनटीपीसी भी देखिए, बढ़िया तेजी में आज ये भी कामकाज कर रहा है और शानदार मूव पावर स्पेस में तो है ही और एनटीपीसी एक बढ़िया लीड भी कर रहा है यहाँ पर। ये क्या कैरी फॉरवर्ड होगी तेजी?
बिल्कुल सुमित जी, ये सेगमेंट में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, हमें लगता है कि ये तेजी और यहां से बढ़ते हुए दिखेगी। और एनटीपीसी का सेटअप जिस तरीके से बना है, हमें लगता है कि इसमें जो एक मंथली चार्ट पे वी शेप रिकवरी हुई है और अब ये स्टॉक में हमें लगता है कि ये ब्रेकआउट यहां से होते हुए दिखेगा और स्टॉक में 150 155 तक की भी अपसाइड यहां से ओपन होते हुए दिख सकती है। तो काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये पूरे सेगमेंट में एक अच्छा मूव देखने को मिला है, स्पेशली पीएसयू स्टॉक्स में। तो एनटीपीसी बिल्कुल यहां से बाय करना चाहिए, 135 का स्टॉप लॉस रखे और हमें लगता है कि अपसाइड इसमें आते हुए दिखना चाहिए 146 से 148 तक की ये ट्रेडिंग टारगेट होंगे। लेकिन हमें लगता है कि आज की क्लोजिंग में अगर 142 के ऊपर भी आज ये क्लोज देता है तो इसके जो नेक्स्ट पोजिशनल टारगेट 155 तक आते हुए दिख सकते हैं। अच्छा, तो 155 तक की चाल यहां पर पोजिशनल तौर पे आते हुए दिखाई पड़ सकती है, लेकिन हाँ तेजी का रुख आगे भी बना रहेगा। ये थोड़ी देर पहले हम अभी आलोक से बातचीत कर रहे थे कंटेनर शॉर्टेज वाली खबर पे, उसमें कंटेनर कॉप का उन्होंने नाम लिया। एक स्पाइक तो आया था और पीएसयू बास्केट में बाइंग भी है, तो टेलविंड भी है इस पूरे स्पेस में। मान के चले शायद थोड़ी तेजी आएगी यहां पर। बिल्कुल सुमित जी, काफी अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर है स्टॉक को। अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो पिछले 7-8 दिन से स्टॉक एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। 690-95 के आसपास स्टॉक ने एक बेस बना लिया है। हमें लगता है कि जरूर ठीक है, डेटा के हिसाब से थोड़ा सा अभी यहाँ पे मुझे लगता है आज और कल में एक साइडवेज रहेगा, लेकिन जिस तरीके से इसके सेटअप है वीकली और मंथली, ये दिखाता है कि हमें लगता है कि रोल ओवर एक्शन या फिर अक्टूबर के पहले वीक में भी ये स्टॉक में एक अच्छा अपमूव यहां से बनने के पूरे चांसेस है। 695 स्टॉप लॉस रखे। पोजिशनल बेसिस पे मुझे लगता है कि ये स्टॉक में 740-750 तक की अपसाइड बिल्कुल बनते हुए दिख सकती है, तो इसे भी बाय ही करेंगे 695 के स्टॉप लॉस से। 695 का स्टॉप लॉस, 740 रुपए के टारगेट्स के लिए आप कंटेनर को आपको तेजी की साइड दे सकते हैं। पूरा पीएसयू तेजी में है, ये फ्लैट है, तो इसके ऊपर आप इस लिहाज से नजर बनाकर रख सकते हैं। अच्छा, पावर में टाटा पावर और आईईएक्स ये दो और बढ़िया मूव दे रहे हैं। टाटा पावर तो वैसे भी कोल की भी स्टोरी यहां पे प्ले आउट हो रही है, क्या करें इन दोनों में? बिल्कुल ये पूरे सेक्टर में ही बने रहना है और जिस तरीके से इतने टाइम के बाद अब ये सेक्टर में ब्रेकआउट मिला है, तो टाटा पावर में तो आज क्लियर ब्रेकआउट हुआ है, 144 के ऊपर आज स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है कि 145 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल पोजीशन कैरी करे, 165 तक की भी अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकती है। आईएक्स में हमने देखा था पिछले दिनों में जिस तरीके से एक करेक्शन साइडवेज मूव था, अब ये स्टॉक में भी ब्रेकआउट आज होते हुए दिख रहा है और जिस तरीके के डेटा बन रहे हैं विद वॉल्यूम एक्शन ये स्टॉक मूव कर रहा है। हमें लगता है आईएक्स में यहाँ से 615 का स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड के टारगेट इसके ट्रेडिंग के आना चाहिए करीब 648 से 658 तक के। अच्छा, तो 648 658 ये टारगेट्स आईएक्स में दिखाई पड़ रहे हैं। दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। राजेश जी का मानना है कि बढ़िया मूव यहां भी रहेगा और टाटा पावर 165 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और राजेश जी से बातचीत करेंगे उनके सस्ते ऑप्शन को लेकर। और ध्यान रहे 320 रुपए पे डीएलएफ का सस्ता ऑप्शन राजेश जी ने ही बताया था और देखते देखते 420 का दाम भी देख लिया हमने। एक ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आज का सस्ता ऑप्शन कौन सा है वो भी जानते हैं। सीएनबीसी आवाज और एबिक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। राजेश पाल भी हमारे साथ मौजूद है। बाजार में वो तेजी देख रहे हैं और बैंक निफ्टी में एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद गोइंग फॉरवर्ड लगा रहे हैं। राजेश जी, पिछली बार आपने डीएलएफ दिया था और क्या शानदार तेजी देखने को मिली। ना केवल डीएलएफ में बल्कि रियल स्टेट स्पेस पे भी। अच्छे से याद है मुझे कि आपने 320 330 के आसपास 360 की कॉल दी थी शायद, और वो टारगेट को अचीव भी करके गई, एक्सीड भी करके गई और सुपर एक्सीड भी करके गई। तो इस तरह की शानदार कॉल, कोई और सस्ता ऑप्शन जो आपने तलाशा हो? तो बिल्कुल देखिए, हाँ डीएलएफ तो हमने लास्ट वीक में कवर किया था और हमने 2 बार वो स्टॉक की स्ट्राइक प्राइस भी चेंज करी और काफी अच्छा मोमेंटम था। आज जो हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं, हमें पीएसयू स्पेस में ही काफी अच्छा मोमेंटम आते हुए लग रहा है और उसमें पीएसयू बैंक्स काफी अट्रैक्टिव लग रही है और उसमें से हमने कैनरा बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो कैनरा बैंक की अक्टूबर की 170 की कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी और इसके पीछे रीजन ये है कि आज के सेशन में जिस तरीके से मूव बना है कैनरा बैंक में, तो इसमें आज एक शॉर्ट कवरिंग का मूव करंट सीरीज में जो कॉल राइटर्स थे अपनी पोजीशन अनवाइंड करते हुए दिख रहे और हमें लगता है कि जो अब 170 की स्ट्राइक पे करंट सीरीज में जो कॉल राइटर है वो भी एक शॉर्ट कवरिंग का मूव इसमें बनाते हुए दिखेंगे। रोल ओवर भी देखें तो करीब 62% के आसपास रोल ओवर बनते हुए दिख सकते। तो 170 की अक्टूबर की सीरीज की कॉल ऑप्शन बाय करना है और उसमें हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट वो आना चाहिए करीब 20 से 22 रुपए तक की अपसाइड इस कॉल ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से 9 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। 170 की कॉल ऑप्शन अक्टूबर सीरीज की बाय करना है 13 रुपए के आसपास।
रुपए के आसपास आप खरीदारी करें, 13.5 ऑलरेडी पहुंच चुकी है। 20 से 22 रुपए के टारगेट यहां पर आपको राजेश जी दे रहे हैं। 9 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। राजेश जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 175 के ऊपर तो स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। बिल्कुल, काफी अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव यहां से बनते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इसने अब अपना हाईएस्ट कॉल कंसंट्रेशन का बैरियर तोड़ा है, तो एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बिल्कुल इसमें बनते हुए दिखेगा। 175 के बाद ये स्टॉक में 190 तक की अपसाइड खुलते हुए दिखेगी। 13 रुपए के आसपास एक कॉल अभी कामकाज कर रही है। 20 से 22 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 9 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। करीब 171, 4% की तेजी केनरा बैंक में ऑलरेडी देखी जा रही है। DI के आसपास ट्रेड कर रहा है और 175 रुपए के ऊपर एक बढ़िया तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। तो इस कॉल के ऊपर आप कंसेंट्रेट करें। केनरा बैंक की कॉल सस्ते ऑप्शन के तौर पर 13, 13.5 रुपए के स्तरों पर फिलहाल ट्रेड कर रही है। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और ये सस्ता ऑप्शन बताने के लिए। दिन के ऊपरी स्तरों पर केनरा बैंक फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आशीष आपके साथ मौजूद होंगे। सास बहु और 6